हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पायल ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 35 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति कब बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। और अपसौर की स्थिति जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्डिनेंड की सेरोजेवा में हत्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तदोपरांत। और अनिष्ट का शुद्ध रूप हो जाएगा अनिष्ट। और दुरावस्था का हो जाएगा दुरावस्था। और निरीक्षण का हो जाएगा निरीक्षण शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। और हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ZnCO3। यह जिंक का अयस्क है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारने के दवा के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र वर्तिका। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन एक संयुगी अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CH4 मीथेन। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। शिकागो में विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1893 ईस्वी में की थी और ये रामकृष्ण परमहंस जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इली व्हिटने ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किसने किया था? जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुलिस ने। वर्मी पोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्सलवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई के अलग कमेटी का संबंध कैलोरी के आधारित पर गरीबी निर्धारण से है। अगला क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति
मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी। अगला क्वेश्चन है वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सटन एवं बोवेरी। और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के लिए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। और जीन शब्द का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। और जेनेटिक कोड की खोज नीरेन वर्ग ने किया था। और स्थानांतरण आरएनए की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हॉली ने किया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति जोड़ आदि। ये गलत है, अति जोड़ आदि ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, अति जोड़ आदि। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस्की और बाकर शामिल हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा है? निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है। और भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन बनाती है। और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान बनाती है। भारतीय राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। चलिए चलते हैं, कल प्रैक्टिस सेट 36 को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।